पाकिस्तान में बढ़ती करप्शन को ब्रेक लग गई है। बदउनवान ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान मुसलसल तीसरे साल 140वें नंबर पर मौजूद है। करप्शन के खात्मे का आलम बुलंद करने वालों के अदवार में करप्शन बढ़ी। PTI के 44 माह के दौरान करप्शन में 23 दर्जे इजाफा हुआ। परवेज मुशर्रफ के 10 साल दौर में पाकिस्तान बदउनवान ममालिक की फहरिस्त में 87 में से 134वें नंबर पर पहुंचा। पीपल्स पार्टी के दौर में 20 और नून लीग के दौर में करप्शन में 10 दर्जे कमी रिकॉर्ड की गई। करप्शन का चूरन बेचने वालों के लिए बुरी खबर। पाकिस्तान बदउनवान ममालिक की फहरिस्त में मुसलसल तीसरे साल 140वें नंबर पर मौजूद है। एदादो शुमार का जायजा लें तो पता चलता है कि पाकिस्तान में जब जब करप्शन के खात्मे का नारा लगा, करप्शन बढ़ी। जिन जिन पर करप्शन के इल्जामात लगे, उनके अदवार में करप्शन कम हुई। तहरीक इंसाफ करप्शन के खात्मे और एहतसाब का नारा लेकर इक़्तिदार में आई, लेकिन PTI हुकूमत के 44 माह में करप्शन कम होने की बजाय बढ़ी। ये हम नहीं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स कहती हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक PTI के दौर में पाकिस्तान करप्ट ममालिक की दर्जा बंदी में 23 दर्जे ऊपर गया। 2018 में पाकिस्तान बदउनवान ममालिक की फहरिस्त में 170वें नंबर पर था। अगस्त 2018 में PTI की हुकूमत आई। 2019 में पाकिस्तान इस फहरिस्त में 120वें नंबर पर चला गया। 2020 में मजीद 4 दर्जे तंजुली से पाकिस्तान 124वें नंबर पर था। 2020 से 2021 के दरमियान पाकिस्तान में करप्शन का घोड़ा सरपीट दौड़ता रहा। एक साल में रिकॉर्ड 16 दर्जे तंजुली हुई और पाकिस्तान करप्ट ममालिक की फहरिस्त में 140वें नंबर पर चला गया। पाकिस्तान में पिछले 20 माह के दौरान करप्शन को ब्रेक लगी हुई है। 2021 में पाकिस्तान बदउनवान ममालिक की फहरिस्त में 140वें नंबर पर था। 2022 में PDM की हुकूमत बनी, लेकिन करप्शन जहां थी वहीं रुकी रही। सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम के बावजूद 2022 के बाद अब 2023 में भी पाकिस्तान करप्ट ममालिक की दर्जा बंदी में 140वें नंबर पर ही मौजूद है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में जब पाकिस्तान 170वें जबकि 2013 में पाकिस्तान 127वें नंबर पर था, यानी नून लीग के 5 साल दौर में करप्शन में कमी रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान 10 दर्जे बेहतरी से 170वें से 127वें नंबर पर आ गया। पीपल्स पार्टी पर भी करप्शन के बड़े बड़े इल्जामात लगते हैं, लेकिन 2008 से 2013 के दौरान पीपल्स पार्टी के 5 साल दौर में करप्शन में कमी रिकॉर्ड की गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक 2008 से 2010 के दरमियान पीपल्स पार्टी के दौर में करप्शन बढ़ी और 134 में से 143वें नंबर पर चला गया, लेकिन इसके बाद करप्शन में बतदरीज कमी रिकॉर्ड की गई। 2013 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म हुई तो पाकिस्तान बदउनवान ममालिक की दर्जा बंदी में 20 दर्जे की बेहतरी से 143 में से 127वें नंबर पर था। परवेज मुशर्रफ के 10 साल में करप्शन के खात्मे पर ढिंडोरा तो पीटा गया, लेकिन करप्शन में हर साल इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 1999 में जब नून लीग की हुकूमत का खात्मा करके परवेज मुशर्रफ ने इक़्तिदार संभाला तो पाकिस्तान बदउनवान ममालिक की फहरिस्त में 87वें नंबर पर था। 2008 में जब मुशर्रफ के इक़्तिदार का सूरज गरूब हुआ, पाकिस्तान में करप्शन कम होने की बजाय बेतहाशा बढ़ गई। पाकिस्तान बदउनवान ममालिक की फहरिस्त में 47 दर्जे तंजुली के बाद 134वें नंबर पर था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की पाकिस्तान में करप्शन के हवाले से रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। रिपोर्ट पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रहनुमा पीपल्स पार्टी शैला रजा साहिबा। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया इस पर। पीपल्स पार्टी करप्शन के बड़े बड़े इल्जामात लगते हैं शैला रजा साहिबा, लेकिन ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट्स का जायजा लें तो 2008 से 2013 के दरमियान पीपल्स पार्टी के दौर में करप्शन में रिकॉर्ड कमी देखी गई। इस पर क्या कहेंगे? और जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने करप्शन को मिटाने की बात की, एहतसाब करने की बात की, उनके अदवार में मुसलसल पाकिस्तान की दर्जा बंदी बढ़ती गई, करप्शन बढ़ती गई। बहुत शुक्रिया। आज मैंने ये खबर पढ़ी थी और मुझे बहुत तकलीफ हुई कि 180 में से 140 नंबर हमारा है और बहुत ही अफसोस की बात है कि हम वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी इकोनॉमी सफ़र कर रही है, हमारे लोग सफ़र कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुल्क में करप्शन का जो रेशो है वो बहुत बढ़ रहा है। और देखिए, ठीक है, मैं क्रेडिट देती हूँ पीपल्स पार्टी को कि उस पे इल्जामात के बावजूद, उसकी लीडरशिप, हर तरह के इल्जामात के बावजूद उसकी गवर्नमेंट में कम से कम करप्शन हुई पीपल्स पार्टी की, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बात जो है वो ये है कि एक सस्टेनेबल प्रोग्राम रखना चाहिए मुल्क का, और हमें जो है वो अगर हमारे सारे इदारे
अपने हुदूद में रहकर काम करें और हुकूमतों को सही तरीके से डिलीवर करने का टाइम मिले और उसमें इंटरफेयर ना किया जाए और सही तरीके से हर चीज हो, तो मैं समझती हूँ कि वो बेहतरी होगी। 126 मेंबर्स के साथ 342 के ऐवान में ना सिर्फ करप्शन बल्कि हर तरह से एक रिकॉर्ड का हुआ, चाहे वो कर्ज लेना हो IMF से, वो ठीक है। शैला रज़ा साहिबा, आपने वक्त दिया इस पर, बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। हमें माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब ने ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त। अभी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आपने देख ली, आपसे डिस्कशन भी हुई। ये बताइएगा, ये तमाम तर जो मामलात हैं, जब उन लोगों की हुकूमत आई जिन्होंने कहा कि हम करप्शन को ख़त्म करेंगे, एहतसाब करेंगे, उसमें करप्शन इंडेक्स बढ़ता गया और जिन लोगों पर करप्शन के इल्ज़ामात लगते रहे, जिन्होंने करप्शन के जो केसेस भुगते और भुगत रहे हैं, उनके अदवार में ये करप्शन इंडेक्स नीचे आया है। नहीं, देखिए, हमें उससे कोई ताल्लुक नहीं है कि लोग क्या कहते हैं या पॉलिटिकल पार्टीज क्या कहती हैं। हमारा तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिसका कि मैं ट्रस्टी भी हूँ, तो हमारा तो ये होता है कि हर साल हम एक सर्वे करते हैं, ठीक, परसेप्शन इंडेक्स बनाते हैं, उसमें करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो उसमें हम ये करते हैं कि अक्रॉस द बोर्ड हम 400-500 लोगों के साथ बात पूछते हैं, डिस्कशन करते हैं, प्रोविंसेस में भी और नेशनल लेवल पर भी, और उसके बाद एक नतीजे पे पहुंचते हैं। तो ये हम काफ़ी अरसे से कर रहे हैं हम लोग ये सर्वे, और लास्ट हमने किया था लास्ट ईयर 22 में, और 22 में जो फिगर्स आई थी हमारे पास, उसके मुकाबले में इस दफ़ा हालात खराब तर हुए, बेहतर नहीं हुए। खासतौर से सिंध में तो बहुत ज़्यादा, और बाकी जगहों पे भी, लेकिन इतना नहीं। और ये जो खास तौर से जो चीज़ सामने आई है वो करप्शन पुलिस में और जुडिशरी में खास तौर से ज़्यादा करप्शन। बाकी में तकरीबन वही लेवल रहा है जो पहले था, लेकिन इन दोनों में पहले से ज़्यादा करप्शन। ठीक है, आपने इस पर टाइम दिया। शाइक उस्मानी साहब बहुत शुक्रिया। और शैला रज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। रहनुमा पीपल्स पार्टी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के ऊपर अपना तज्जिया और अपनी राय पेश कर रही थी। दोनों का बहुत शुक्रिया।